हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस बिज़नेस एनालिसिस में हम एक ऐसी यूनिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे जिसे अर्ली मूवर एडवांटेज है और कुछ सेगमेंट में तो ये कंपनी मार्केट लीडर भी है। सो इन्वेस्टर टू अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, टू बिकम इकोनॉमिक पावर हाउस, टू ग्रो इकोनॉमी एट हायर रेट, अ कंट्री मस्ट हैव वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर. So this company is from infrastructure sector, or you can say proxy to infrastructure. So investor, there are so many ongoing infra project in India, like National Highway Project, Mega Airport Project, Bharatmala Pariyojana, different metro projects, smart cities, malls, logistics, buildings, warehouses, ports. तो बेसिकली इस कंपनी का रोल इंडिया में तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एजैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड की। बट बिफोर गोइंग फर्दर इन दिस वीडियो, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि नथिंग इन दिस वीडियो इज़ बाय योर सेल्फ रिकमेंडेशन। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आज जिस कंपनी का हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे उसका नाम है एजेक्स इंजीनियरिंग। सो दिस कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन जुलाई 1992। बेसिकली कंपनी काम क्या करती है? दे मेड इक्विपमेंट्स विच केटर इनटू प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट। तो बेसिकली इंडिया में काम क्या हो रहा है कि मैनुअल मिक्सिंग से ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है मैकेनाइज्ड मिक्सिंग की तरफ। तो वहाँ पे ये कंपनी अपने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है जो कि काफ़ी कॉस्ट से भी हैं और फास्ट कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, सो दैट देयर कस्टमर्स, देयर क्लाइंट्स कैन अचीव कंस्ट्रक्शन टारगेट एज सुन एज पॉसिबल। तो बेसिकली कंक्रीट से रिलेटेड पूरा सॉल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करती है अंडर वन लोग। इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बैंगलोर में। एंड currently ऑपरेट 3 assemblies नियर द vicinity ऑफ बैंगलोर, बेसिकली इन साउथ बैंगलोर। कंपनी 32 years old है एंड their promoters have vast experience of 41 years. द कंपनी इज पायनियर इन एसएलसीएम। एसएलसीएम क्या होते हैं? सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर। इसमें ये कंपनी लीडर है सिंस 1992, जब से इनकी इंसेप्शन हुई है। एंड दे आल्सो हैव हाईएस्ट एसएलसीएम रीसेल वैल्यू। They are also first mover. They are also have first mover advantage in India since their inception about 32 years. They are second largest concrete equipment manufacturer in India. अब क्या है, कंपनी ने लास्ट 10 years में 30,000 एसएलसीएम सेल किए हैं एंड ऑल्सो दिस सर्व्ड अबाउट 19,000 ऑफ कस्टमर्स। सिंस कंपनी मार्केट लीडर है एसएलसीएम में, तो इनका शेयर कितना है? 75% ऑफ टोटल शेयर्स इन एसएलसीएम। They are also growing their market presence in mechanized concrete equipments from 14% to 20%। कब से? फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच 14% से 24% हो गए। बूम पंप्स में भी वो ये लीडर है बिकॉज देयर शेयर आर वास्टली इंक्रीजिंग। अदर्स के 30% है और इनके 64% है। कॉन्क्रीट पंप्स में भी ऑलमोस्ट लीडर हैं विथ 21% ऑफ देयर मार्केट शेयर। प्रोडक्ट मिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या बनाती है। एसएलसी बनाती है, बैचिंग प्लांट्स बनाती है, ट्रांसमिट मिक्सर, सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप्स, कंक्रीट स्लिप फॉर्म पेवर एंड 3D कंक्रीट प्रिंटर्स। और ये सारे इक्विपमेंट्स किस में काम आते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में। तो बेसिकली इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं? रोडवेज में है, वाटरवेज में है, इरिगेशन में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है, एयरपोर्ट्स में है, रेलवेज में है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में है एंड रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोडक्शन में है। तो एसएलसीएम के बारे में बात कर लेते हैं। सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर। तो ये क्या करता है? बैचिंग प्लांट से जो कंक्रीट बनाया जाता है उसको ये अपने आप लोड करता है और खुद ही मिक्स करता है और खुद ही ट्रांसपोर्ट करता है। इस एसएलसीएम का फीचर है। और इसमें ये कंपनी 75% मार्केट शेयर लेके बैठी है, जो कि इसका कोर प्रोडक्ट है। ईज ऑफ ऑपरेशन देखते हैं कि क्या है कि इसके ड्राइवर्स केबिन में सिंगल जॉयस्टिक है फॉर इजी हैंडलिंग ऑफ दिस इक्विपमेंट और दिस व्हीकल। फिर ड्रम सीवल वेरिएंट है। ये जो ड्रम्स हैं ये रोटेबल ड्रम है, सो दैट ऑपरेशन सो दैट इट मेड ऑपरेशन इजी विथ हैविंग टिल्टिंग हैच बकेट। ये टिल्टिंग हैच बकेट है, ये डिफरेंट एंगल्स में टिल्ट हो जाता है सो दैट इट कैन लोड मटेरियल वेरी इजीली। और ये एसएलसीएम अलग अलग वॉल्यूम्स में आता है फ्रॉम 1 cubic मीटर से
4.8 क्यूबिक मीटर्स तक। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसमिट मिक्सर। तो बेसिकली इनका क्या काम होता है, कंक्रीट को बैचिंग प्लांट से किसी और प्लेस पे ले जाने का काम आता है। जैसे एक साइड से दूसरी साइड ले जाना है, एक सिटी से दूसरी सिटी ले जाना है, तो वहाँ पे ये ट्रांजिट मिक्सर काम आते हैं। ये इनके पास क्या होता है, ये इट कंसिस्ट ऑफ ड्रम विथ स्पाइरल ब्लेड्स। इसके अंदर स्पाइरल ब्लेड्स लगे रहते हैं, जिससे ये ड्रम हमेशा रोटेट होता रहता है और कंक्रीट को एक जगह स्टेबल होने नहीं देता, मतलब एक जगह सूख के कड़ा नहीं होने देता। ये इस ड्रम के रोटेशन की वजह से कंक्रीट मिक्स होता रहता है और वो बेसिकली सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर टैंक, so that it reduces the chance of leakage from water tank. It also have extension chutes. Extension chute किस काम आते हैं, for sliding the concrete in particular area. अच्छा, जो ड्रम की रोटेशन होती है ये दोनों बोथ साइडेड होती है, मतलब क्लॉकवाइज साइड जब ड्रम रोटेट करेगा तो कंक्रीट को मिक्स करेगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो कंक्रीट को डिस्चार्ज करेगा। तो इस तरह के फीचर्स हैं इस ट्रांजिट मिक्सर में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप। तो बेसिकली सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप्स का क्या काम होता है कि बैचिंग प्लांट से जो कंक्रीट बनाया जाता है उसे एक सर्टेन हाइट या हाई राइज बिल्डिंग तक पहुंचाने के लिए इस तरह का पंप काम आता है। तो इस कंपनी के पास इस पंप का पेटेंट भी है, और इंडिया में सबसे पहले यही कंपनी लेकर आई थी एसपीबीपी को। एसपीबीपी यानी सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप। ये पंप की फीचर्स देख लेते हैं, क्या है कि फ्यूल एफिशिएंसी है, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट एंड हायर प्रोडक्टिविटी है। ये जो व्हीकल है एजेक्स की अपनी चैसिस पे बनी हुई है। नॉर्मली इस तरह की सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप को बनाने के लिए आपको बाहर से मार्केट से चैसिस खरीदनी होती है, लेकिन एजेक्स का ये अपनी ही चैसिस पे बनी हुई है। नेक्स्ट क्या है, कॉन्क्रीट स्लिप फॉर्म पेवर। कॉन्क्रीट स्लिप फॉर्म पेवर का क्या काम होता है, फॉर पेविंग द कॉन्क्रीट। जहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए होती है वहाँ पे ये कॉन्क्रीट स्लिप फॉर्म पेवर्स काम आते हैं। तो एजेक्स बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन कंपनी टू डेवलप स्लिप फॉर्म पेवर ग्राउंड। तो एजेक्स इंडिया की पहली कंपनी थी जिसने इस तरह का पेवर बनाया था। तो कहाँ यूज होता है इसका, मार्वल इन प्रिसीजन पेविंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड अदर पेव सरफेस फॉर ऑब्टेनिंग स्मूथ सरफेस फिनिश। वहाँ पे ये कंक्रीट स्लिप फॉर्म पेवर काम आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 3D कंक्रीट प्रिंटर। 3D कंक्रीट प्रिंटर किस काम आता है कि दिस आर पर्टिकुलर machines that can actually make sure that there is flexibility in design with laser wastage and स्पीड एट स्केल। मतलब जहाँ पे एकदम एक्यूरेसी चाहिए होती है और स्पीड से काम चाहिए होता है, वहाँ पे ये कॉन्क्रीट मिक्सर, सॉरी, 3D कॉन्क्रीट प्रिंटर काम आता है। तो एजेक्स बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू कॉमर्शलाइज दिस 3D प्रिंटर मशीन। दीज आर रोबोटिक प्रिंटर विद डिपॉजिट कॉन्क्रीट लेयर बाय लेयर। तो मैनेजमेंट का क्या कहना है कि दिस इज अ ट्रूली वर्ल्ड क्लास एंड दिस इज द ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी with made in India, and largest 3D printing machine in India with best of technology available since they are speaking. Next क्या है, Ajax School of Concrete। तो Ajax have their own school of concrete जहाँ वो क्या सिखाते हैं, डेडिकेट which is dedicated to advancing innovation and material science and skill and development, a specialized training program such as youth skills program। तो एजेक्स का कहना है कि दे आर होम ऑफ इनोवेशन इन एरिया ऑफ कॉन्क्रीट इक्विपमेंट बिकॉज ऑफ दिस स्कूल। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं क्या क्या है। मार्केट लीडरशिप इन एसएलसीएम, जैसा कि हमने पहले देखा कि एसएलसीएम में मार्केट लीडरशिप है विथ 77% ऑफ मार्केट शेयर। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो कंपनी के पास क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स लाइक ट्रांजिट मिक्सर, बूम पंप्स एंड स्लिप फॉर्म पेवर्स। Extensive dealer network. They have vast dealer networks with about 51 dealerships across 23 states in India and having 114 touch points. Technology driven manufacturing. तो जैसा कि हमने देखा कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग है, 3D प्रिंटर्स बनाए हैं, एसएलसीएम है, इसमें न्यू न्यू इनोवेशंस लेके आ रहे हैं।
प्रॉक्सी टू कंस्ट्रक्शन, जैसे कि पता है कि ये कंपनी प्रॉक्सी टू कंस्ट्रक्शन है एंड इनके सारे इक्विपमेंट्स कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क करते हैं। टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन एंड प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन हैव इंक्रीज्ड। तो चल के एक बार इनका फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं कि इनके टॉप लाइन बॉटम लाइन एंड डेट रेशियोज कैसे काम कर रहे हैं। तो एजैक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड में मार्केट कैप कितनी है? 66, अराउंड 6,000 करोड़ की मार्केट कैप है। आर विथ डिसेंट आर ओ एंड आर ओ सी। सेल्स देख लेते हैं। Sales is growing almost at the pace of 51% year on year, with having operating margin constant at 15 to 16%. Borrowing देख लेते हैं। It is almost debt free with having 2 crores of borrowing. तो 2 crores borrowing 6,000 करोड़ कंपनी के लिए कुछ भी नहीं, इट इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो इसका मेन क्या है कि फाइनेंशियल रेशियोज बहुत अच्छे हैं। देखिए जैसे आर ओ सी इज अबाउट 37%। तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स वेरी स्ट्रांग है। द कंपनी हैज वास्ट एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्री। तो जैसा कि हमने देखा कि कंपनी 30 सालों से इसी सेक्टर में है और इनके प्रमोटर्स को भी कितना 41 प्लस ईयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है इन द सेम सेक्टर। हाई वॉल्यूम ग्रोथ स्टोरी। तो कंपनी मान के चल रही है कि वो आने वाले टाइम में कितने 22% के कैगर से ग्रो करेगी, बिकॉज इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट का बूम चल रहा है। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या हैं? तो सेम जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट विल कंटिन्यू टू ड्राइव ग्रोथ इन दिस कंपनी। तो विद इन कंक्रीट इंडस्ट्री, ट्रांजेक्शन फ्रॉम मैनुअल मिक्सर टू मैकेनाइज्ड मिक्सर। तो जैसा कि बताया कि मैनुअल मिक्सर से मैकेनाइज्ड मिक्सर में ट्रांजिशन हो रहा है, जहाँ पे ये कंपनी पहले से ही फ्यूचर रेडी है। तो वहाँ पे इनके मैनेजमेंट को ब्राइट स्पॉट दिखता है। The Indian mechanized concrete market is expected to grow from 6,100 crores to 17,800 crores, nearly 3 times size in next 5 years. तो मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले 5 सालों में जो मैकेनाइज्ड मार्केट है वो 3 टाइम्स फोल्ड होगा। तो जहाँ पे इस कंपनी को अपनी ग्रोथ की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी नजर आती है। The share in mechanized mixing is overall concrete consumption in India is expected to increase about 25% in financial year 24 to about 41% in financial year 29। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनका जो मार्केट शेयर है मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट में वो फाइनेंशियल ईयर 24 में 25% से बढ़ के 41% हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 29 में। कि मोमेंटम शुड पिकअप। तो जैसा कि अभी जनरल इलेक्शन गया है, और जैसे कि अभी जनरल इलेक्शंस गए हैं तो न्यू गवर्नमेंट जो आई है उनसे कंपनी को उम्मीद है कि केपेक्स मोमेंटम आएगा। एसएलसीएम सेगमेंट से आता है। तो क्या होगा कि कभी भी एसएलसीएम सेगमेंट की डिमांड रिड्यूस होगी तो ड्रास्टिकली इम्पैक्ट पड़ेगा इनके नेट प्रॉफिट पे, जो कि इनके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ठीक नहीं। और दूसरा क्या है? ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन। सिंस कंपनी के हेडक्वार्टर से लेके सारे प्लांट्स कर्नाटका में ही प्रेजेंट है, तो कभी भी वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर या लोकल लोकल इकोनॉमिक डाउनटर्न आएगा, जिसके कारण इनके ऑपरेशन डिस्टर्ब हो सकते हैं। सिक्लिकल इंडस्ट्री डिपेंडेंस। तो क्या है कि कंपनी एक काइंड ऑफ सिक्लिकल इंडस्ट्री में है, जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से ये सेक्टर काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी काइंड ऑफ सिक्लिकल ही है। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं आई या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं हुआ तो दैट कुड इम्पैक्ट नेगेटिवली ऑन द डिमांड ऑफ एजेक्स प्रोडक्ट। प्री बाइंग। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने एमिशन नॉर्म्स चेंज किए फ्रॉम CV4 टू CV5। CV4 क्या है कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल 4 एमिशन नॉर्म्स। तो 1 जनवरी 2021 से ये नॉर्म्स एप्लीकेबल थे
टिल 31 दिसंबर 2024। तो अभी रिसेंटली नए नॉर्म्स आए हैं जिसके अकॉर्डिंग CV5 एमिशन नॉर्म्स की व्हीकल बनानी है। तो ये क्या है कि ये सारी चीज़ें इनके क्लाइंट्स को भी पता है। तो इनके क्लाइंट्स को ये भी पता है कि अभी जो ऑर्डर्स देंगे उसमें CV4 जो व्हीकल है वो सस्ते भाव पे मिलेगा, जिनके कारण अभी एक तरह से अच्छी खासी डिमांड आई हुई है। तो उसकी वजह से क्या है कि ये क्वार्टर बम्पर आने की उम्मीद है। लेकिन फर्दर आगे आने वाले क्वार्टर्स में, सिंस इतनी डिमांड अभी आ गई है 1 से 1.5 साल की, तो आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन डिसरप्शन के चांसेस है। रिसेंट आईपीओ, क्योंकि ये रिसेंट आईपीओ तो इनका अभी तक कोई बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि मार्केट में ये मतलब आने वाले टाइम में कैसा करेंगे, या बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन या नॉलेज अवेलेबल नहीं है अभी। तो सीमेंट एंड कंक्रीट क्रिटिकल टू इंडियाज डेवलपमेंट। तो सीमेंट कंजम्पशन इंडिया में क्यों बढ़ रहा है, कि सो सीमेंट कंजम्पशन इन इंडिया। तो सीमेंट कंजम्पशन इंडिया में क्यों बढ़ रहा है? फ्रॉम रेलवेज, वाटरवेज टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड बिल्डिंग, सीमेंट्स एंड कंक्रीट आर क्रिटिकल एज इंडिया कंटिन्यूज टू डेवलप हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली। तो ऐसा माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया का सीमेंट कंजम्पशन 405 मेगा न्यूटन था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 29 में 595 मेगा न्यूटन तक हो जाएगा। ऑलमोस्ट 8% जंप है। Similarly, concrete consumption in India is poised to grow in line with cement due to inherent benefits it offers over other materials। तो क्या है कि फाइनेंशियल ईयर 25 में कंक्रीट कंजम्पशन कितना है? 1351 मेगा न्यूटन, जिसके फाइनेंशियल ईयर 29 तक 1985 मेगा न्यूटन तक बढ़ने की उम्मीद है। तो जो कि सिमिलर टू सीमेंट है, ऑलमोस्ट 8% की ग्रोथ है। पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन इन इंडिया। तो per capita cement consumption in India is 260 kg, which is largely lower than global average, that is 470 to 520 kg। तो इंडिया में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 50% लोअर है ग्लोबल एवरेज से, विच इज इंडिकेटिंग सिग्निफिकेंट हेडरूम फॉर ग्रोथ। So domestic consumption is expected to grow at a CAGR of 8% over between financial year 25 to financial year 29. Under penetration of ready mix concrete in total domestic concrete consumption indicates significant headroom for expansion in line with global trends. So India is standing lowest in between their global peers। तो रेडी मिक्स कंक्रीट में क्या है कि इंडिया अपने ग्लोबल पीयर से काफ़ी नीचे खड़ा है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे हेडरूम्स हैं कि इंडिया के आने वाले ग्रोथ के चांसेस, आने वाले टाइम पे इस सेक्टर में ग्रोथ ग्रोथ के चांसेस काफ़ी हाई हैं। इंडियाज मैकेनाइज्ड कंक्रीट इक्विपमेंट इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओवर 24% बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 24 टू फाइनेंशियल ईयर 29। तो क्या हो रहा है कि अभी इंडिया का कितना है, 61 बिलियन का मैकेनाइज्ड कंक्रीट इक्विपमेंट इंडस्ट्री अभी कितनी है, 61 बिलियन की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 29 तक 178 बिलियन तक होने की उम्मीद है। एट एट अ रेट ऑफ 24% बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 24 टू फाइनेंशियल ईयर 29। स्ट्रॉन्ग मार्केट रिच विथ लार्ज डीलर नेटवर्क। तो इंडिया में कितने हैं, 23 स्टेट में इनकी प्रेजेंस है। और फाइनेंशियल ईयर 25 में इनके 35 डीलर्स थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 तक बढ़ के 51 हो गए, with having 114 touch points all over across the India. They also have 51 dealer headquarters plus 63 branches in India. They also exporting about 46 foreign countries and almost 25 international dealers. सो इन्वेस्टर्स, ये था मेरा आज का एनालिसिस। बट बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं दोबारा मिलूंगा ऐसे ही किसी बिजनेस एनालिसिस में। तब तक के लिए बाय बाय।